प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इन दिनों टैगोर थिएटर में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। अर्थात चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर को 50 वर्ष हो चुके हैं। इन 50 वर्षों में कितने लोगों ने यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, कितने नाटक हुए हैं, कितने अदीब आए हैं, कितने मुशायरे हुए हैं, कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम चले हैं, यह इनकी कोई गिनती नहीं है। अभी पिछले 10 दिन से लगातार यहाँ कभी लोक नाच, कभी लोक गायन और कभी नाटकों की प्रस्तुति हो रही है। देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर नाटक मंडलियाँ आकर अपना प्रदर्शन कर रही हैं। मुझे यह कहने में कभी संकोच नहीं रहा कि अच्छे कामों के पीछे वास्तव में अच्छे ही लोग होते हैं। इस उत्सव के पीछे अगर किसी की समझबूझ चल रही है तो वह हैं टैगोर थिएटर के निदेशक चक्रेश कुमार। दोस्तों चक्रेश कुमार रंगमंच का एक जाना माना नाम है। आइए अब हम बात करते हैं उस नाटक की जिसकी वजह से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। यह टीम थी जबलपुर से आई समागम मंडल। दोस्तों इन्होंने एक नाटक यहाँ प्रस्तुत किया जिसका नाम था अगरबत्ती। जी हाँ, वही अगरबत्ती जो खुद जलती हुई अपने चारों ओर के वातावरण को महका देती है, लेकिन खुद धीमे धीमे राख होती रहती है। नाटक की प्रस्तुति मंच पर औरतों के समूह में बिंबों के माध्यम से दमित कामनाओं को प्रकाश में लाने से शुरू होता है। दोस्तों सब्जेक्ट धीरे धीरे खुलने लगता है। इन औरतों के झुंड की कहानी सामने आती है। भारत देश में दलित महिला का ठाकुर समुदाय के द्वारा एक सामूहिक बलात्कार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 2 सप्ताह चलता रहा। उसके बाद वह औरत उठती है और डाकुओं के गैंग में शामिल हो जाती है। वहां से वह 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोली मार देती है। यह कहानी थी बैंडिट क्वीन की, शेखर कपूर ने जिसे प्रस्तुत किया। दोस्तों बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ तक अगर फिल्म की बात है तो, लेकिन बात इसके बाद भी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसके बाद की जो कहानी है वो कहते हैं आशीष पाठक, जो इस नाटक के नाटककार हैं। दोस्तों बहुत बेहद खूबसूरती से उन 22 विधवाओं के मन की बात को बाहर निकाला गया। चाहे वह यथार्थ नहीं है, वह कल्पना है, कल्पना के आधार पर लिखा गया एक नाटक है, लेकिन क्या उन औरतों पर विमर्श नहीं होना चाहिए था? तो यह नाटक इसलिए बेहद जरूरी हो गया देखना, और अंत तक नाटक जाते जाते अपनी इतनी ग्रिप बना लेता है कि हर दर्शक भावुक हो जाता है। आपको हम बता दें कि यह नाटक जब खत्म होता है तो लोग अवाक रह जाते हैं, तालियां बजाना भूल जाते हैं, और फिर उसके बाद सारा हॉल खड़े होकर 5 मिनट तक तालियां बजाता रहता है। ये था अगरबत्ती का मंचन। प्यारे दोस्तों, अभिनय की दुनिया में जो कलाकार है वह एक सपना लेकर आता है। वो सपना होता है माया नगरी का, लेकिन माया नगरी तक वह कैसे पहुंचे? दुनिया भर के रास्ते हैं माया नगरी तक पहुंचने के, लेकिन वह कौन सा रास्ता चुने कि वह सीधे माया नगरी में जाकर एक स्थापित कलाकार बन जाए? इसके लिए उसे एक पड़ाव दिखाई देता है। वह पड़ाव है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। दोस्तों आज हमारे साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पास आउट स्वाति दुबे जी हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि एक सपना जो हर छात्र का होता है, हर आर्टिस्ट का होता है, वह जानता है उस इंस्टीट्यूट में कदम रखते ही वह उन सब चीज़ों से जुड़ जाएगा जिनसे जुड़ना उसका असंभव है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स उसको मिल सकते हैं, एक अच्छा मंच मिलेगा, सारी सहूलियतें मिलेंगी, और वो वहाँ रहकर वही सब कुछ सोचेगा, थिएटर के बारे में ही सोचेगा। उसे कोई और चिंता नहीं रहेगी। वह यह भी जानता है कि जिस इंस्टीट्यूट में वह ट्राई कर रहा है, वह जाना चाहता है, वहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं।
उसके जहन में हमेशा रहते हैं शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, नवाजुद्दीन और ना जाने कौन कौन, जो वहाँ से हर साल पास आउट होते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब सुनते हैं वो बातचीत जो हमने इस नाटक की निर्देशिका स्वाति दुबे जी से की थी। यह बातचीत चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर के प्रांगण में हुई है। लीजिए, आप भी सुनिए। प्यारे दोस्तों, आज हम बैठे हैं टैगोर थिएटर के प्रांगण में, और ये एक ऐसी सरजमी है जहाँ पर पिछले 50 साल से लगातार थिएटर होता रहा है। थिएटर ही नहीं बल्कि ये ऐसा मंच है जहाँ पर अदीब, जहाँ पर पोइट, जहाँ पर अलग तरह के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आते रहे हैं और यहाँ अपना मंचन करते रहे हैं, जलवा दिखाते रहे हैं। और ये एक मैं तो कहूँगा कि कला के लिए एक पूजनीय स्थान है टैगोर थिएटर। इस टैगोर थिएटर में बैठ कर के एक अलग तरह की वाइब्स जो हमारे अंदर आती हैं वो हमें और ही प्रफुल्लित कर देती हैं। मेरे साथ आज हैं, मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ, मेरे साथ आज हैं स्वाति दुबे जी जो जबलपुर से हैं। और जबलपुर एक देश में जाना माना नाम है, शहर ऐसा है जो नर्मदा के किनारे, आई थिंक नर्मदा के किनारे बसा हुआ शहर है। और बहुत से साहित्यकार, कहानीकार, लेखक, नाटककार उस शहर से जुड़े हुए हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि उस सारी बेल्ट में अगर लगाएं तो भोपाल और जबलपुर 2 शहर ऐसे हैं जहाँ पर अदीब और कवि, पोइट, बहुत लेखक, बहुत सारे साहित्यकार वहाँ पर हैं, नाटककार बहुत से। तो ये एक हस्ताक्षर के लिए एक बहुत अच्छी बातचीत होगी, मैं ऐसा मेरा इम्कान है। तो स्वाति दुबे जी, आपका कल मैंने नाटक देखा है अगरबत्ती, और मैंने वो मंज़र भी देखा जब पूरा हॉल, नाटक ख़त्म होने के बाद पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा था। तो इस तरह की मार्वलस प्रेजेंटेशन आपने प्रस्तुत की। पहले तो मैं उस नाटक की जो किरदार थे उनसे ही बाहर नहीं निकल पाया। नाटक की मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूं। आप बताइए कि आपको ये नाटक का जो शौक़ है, रंगमंच का शौक़, कहाँ से लगा और कैसे ये पैदा हुई बात आपके? स्कूल से मैं थोड़ा करती थी, स्टेज से तो बचपन से जुड़ी हूँ, लेकिन नाटक से ख़ास तौर से मैं कॉलेज से जुड़ी जब मध्य प्रदेश में और इंडिया में भी यूथ फेस्टिवल बहुत मशहूर है, जो कि युवाओं को अच्छा अवसर देता है, स्टेज देता है। तो मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर यूथ फेस्टिवल पार्टिसिपेट किया, लेकिन तब थिएटर को इतना सीरियसली नहीं लिया। हाँ, लेकिन जब मैंने कॉलेज किया, पढ़ाई की और जॉब के आसपास मुझे समझ में आया कि मैं नौकरी नहीं कर सकती, मतलब वो मेरे लिए नहीं है, मैं उसमें अपने सारा 100% नहीं दे सकती। तो मेरी टीचर ने भी मुझे कहा कि तुमको थिएटर ही करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सारे एग्ज़ाम्स के वाइवा में थिएटर की बातें करती थी, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थिएटर ही करती हूँ, फिर मैंने उसकी पढ़ाई की। बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग जो होते हैं ना स्वाति जी, वो बने किसी खास काम के लिए बने होते हैं, और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही बीच में। अब मैं आपकी बात को मैंने थोड़ा सा रोका है कि आप जो भी इंटरव्यू देती रही हैं उसमें थिएटर ही आता रहा है। हाँ, है ना। मसलन जब बच्चे जिस घर में जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद उसका नाम आ जाता है। मम्मा को ज़्यादा प्यार करेंगे तो माँ का नाम जो है मम्मा मम्मा करते रहेंगे। तो वो ये मोहब्बत की बात है, आपका इश्क थिएटर से है, तो वो परवान चढ़ रहा है और इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने है। तो आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, थिएटर के बारे में। देखिए, थिएटर की पढ़ाई के लिए पहले कॉलेज में मैंने थिएटर किया जबलपुर में, फिर मैंने मध्य प्रदेश में ड्रामा स्कूल है, वहाँ से 1 साल का डिप्लोमा लिया मैंने, 1 साल का ही होता है वो कोर्स। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी 3 साल की पढ़ाई की थिएटर की। और वैसे तो लगता है कि और पढ़ा जाए, बाहर भी जाया जाए। फिर मैंने हबीब तनवीर जी के बारे में, उनकी बायोग्राफी पढ़ी और आर्टिस्टों के बारे में, थिएटर के बड़े नाम हैं, उनके बारे में पढ़ के यही जाना है कि आप कितना भी पढ़ लें, फिर अल्टीमेटली आपको बाद में कर ही सीखना है। थिएटर ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप खुद को खोजते हैं, अपने काम को खोजते हैं, अपनी आप क्या कहना चाहते हैं वो खोजते हैं। तो
मुझे लगता है कि अब मैं कर कर के सीखूँगी, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से एक अपनी तलाश की है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को तलाश रहे हैं, और वो तलाश जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और भूख बढ़ती चली जाती है। आई थिंक मैं थोड़ा शुरू में थिएटर करता रहा हूँ, बाद में मैं लेखन की तरफ आ गया था, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि चाहे वो लेखन है, पोइट्री है, आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं या पेंटर है, वो अपने आप को ही खोजता है उसमें, है ना? बिल्कुल, और अपनी बात ही कहता है। जैसे मैं कल के नाटक की भी बात करूँ कि लिखा बिल्कुल किसी और की स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं उससे पूरी तरह से रिलेट कर पाती हूँ। जैसे लगता है कि वो जो लेखक ने लिखा है वो मैं वही कहना चाहती हूँ। तो आप अपने आप को खोजते भी हैं। इस नाटक के पीछे जो मेहनत हुई है, ज़रा उसके बारे में प्रकाश डालिए कि जो बच्चे नाटक से जुड़े हुए हैं, वो इतनी शिद्दत से आप काम करती हैं, वो उन तक मैसेज पहुँचे। ये नाटक सर ने 2010 में लिखा था, तो तभी भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि कोई भी नाटक, जब मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसको डिप्लोमा के लिए किया था, तो मुझे बहुत सारे मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि ये नाटक क्यों कर रही हो, नए लेखक का नाटक है, या अभी इतने फेमस राइटर नहीं है, आप इनका नाटक क्यों कर रही है, किसी बड़े राइटर के नाटक करो, जैसे या तो मोहन राकेश या ऐसे किसी बड़े राइटर के नाटक करो। लेकिन उनके नाटक अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वो बात कहनी है जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं ऐसा कोई नाटक करूँगी जिसमें मेरी अपनी बात हो, या मैं वो बात कहना चाहती हूँ। सिर्फ वो प्रसिद्ध है या बहुत फेमस है या बहुत अच्छा खेला गया है, इसलिए मैं वो नाटक नहीं करना चाहती हूँ। ये मेरा सभी आर्टिस्ट है कि आप कोई भी काम करते हैं, उसमें अगर आप अपनी कोई बात नहीं कह पा रहे, या एज एन आर्टिस्ट आप कुछ नहीं कहना चाहते, तो आपको बड़ी सफलताएँ मिलना बहुत मुश्किल है। सफलताएँ नहीं, आपका सेटिस्फैक्शन भी मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो सफलता तो पहले बाद में आती है, पहले तो वो आपका अपना अंदरूनी सेटिस्फेक्शन होगा, और वो मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो इस नाटक से मैं उसको बहुत अच्छे से अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने इन चरित्रों को बहुत करीब से अपने बचपन में देखा है और अभी भी देख रही हूँ। आप अपने बचपन और अपने चौगटे, जहाँ से आप ब्रॉट अप हुई, उस माहौल के बारे में थोड़ा बताएं। जबलपुर में मैं रहती हूँ, लेकिन मेरे दादाजी या मेरा बचपन या मैं पैदा जहाँ हुई हूँ वो छतरपुर है। छतरपुर का एक बड़ा मलहरा है, मनकारी, एक छोटा सा गांव, वहाँ पर मैं पैदा हुई हूँ। तो मैंने, आप एक पेट्रियार्की कह लो या जात पात कह लो या वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कह लो या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कह लो, मैंने बचपन से देखा है। और फिर जब शहर आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपस में टकराती हैं कि पहले मैंने घर पे कुछ और जाना है या सीखा है या कुछ और मानती हूँ, और बाद में मैं कुछ और देख रही हूँ। तो उस टकराव को इस नाटक में मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाऊँ कि घर पे जो है या जो मैं उधर गांव में देख रही हूँ वो सही है, या जो मैं यहाँ जान रही हूँ वो सही है। तो इस नाटक से मैं उस टकराव को ढूंढ पाने की, या मैं क्या सोचती हूँ उसको खोज पाने की मैं जर्नी करता हूँ, तो वही मैंने खोजने की कोशिश की। बहुत से बच्चे ना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ रुख करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत से बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता, और जिनको मिलता है वो मुझे लगता है कि इस देश को देखते हुए, यहाँ की विविधता को देखते हुए बहुत कम स्ट्रेंथ है वहाँ की। 12 आई थिंक 26 हो गए हैं, पहले 12 होते थे, अब 26 हो गए हैं। तो 26 भी मुझे बहुत कम लगता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में आप बताइए कुछ, जो आपके वहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं, और जो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो वहाँ जाना चाहते हैं, वो किस तरह से जाएँ, किस तरह से तैयारी करें, क्या फंडा है वहाँ पहुँचने का, कैसे पहुँचा जा सकता है? देखिए, हमारे ग्रुप में भी बच्चे आते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनका ऐसा कुछ तैयारी कराते कि उनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। हाँ। लेकिन आप ये सोचिए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका एम, आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी क्यों जाना चाहते हैं? अल्टीमेटली आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं। तो गड़बड़ बच्चे यही करते हैं कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लगते हैं, तो वो एक स्पीच तैयार करना चाहते हैं, एक गाना तैयार करना चाहते हैं, एक डांस तैयार करा दो, या वो नाटक पढ़ लेते हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्शन की लिस्ट में होती है। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी उन बच्चों को लेगा जिनका एम आर्टिस्ट बनना है, ना कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाना है। तो मैं तो राष्ट्रीय नाट्य, क्योंकि मैंने भी ऐसे कोई 4 साल प्रिपरेशन करके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं गई हूँ। मैंने 3 साल पहले
कॉलेज में थिएटर किया, फिर 3 साल नहीं भी किया, फिर एग्ज़ाम दिया तो हो गया। तो मुझे जो भी बच्चे जाना चाहते हैं, मैं ये कहूँगी कि आप अपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो जाना मत रोकिए। और मैं कहूँगी कि अगर आपका नहीं भी होता है तो आर्टिस्ट, किसने कहा कि सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आर्टिस्ट बना? अच्छी बात है, आपने इस भ्रांति को तोड़ा है। ये जो एक एक्चुअल होता ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि एक नरेशन बना दिया जाता है कि जो NSD पहुँच गया, उसका जो है करियर जो बन गया वो फिल्मों में आ गया। क्योंकि बहुत से हम मैगजीन्स देखते हैं जहाँ पर यही लिखा होता है कि स्मिता पाटिल वहाँ से निकली, नसीरुद्दीन वहाँ से निकले और मनोज बाजपेयी को नहीं मिला, है ना, एक और तरह का जो है सामने बन जाता है। इसी तरह से बहुत से लोग वहाँ से निकले हैं और सभी के सभी चाहे छोटे रोल्स में हों, बड़े हों, कैरेक्टर रोल हों, वो वहाँ पर बैठते हैं। तो वो भी एक सपना लेके नई जनरेशन चलती है और ये सोचती है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमारा करियर बन जाएगा। ऐसी बात आपने जो है इसका खंडन किया है। अच्छा लगा मुझे कि कम से कम ये बात उन युवाओं तक पहुँचनी चाहिए कि आपको थिएटर ही सीखना है तो वो। मैं कहूँगी थिएटर में आपको सिनेमा में भी जाना है तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बिल्कुल कहूँगी कि वहाँ रिसोर्सेज हैं, फैकल्टीज़ आती हैं। आप 3 साल सिर्फ, क्योंकि आप जब घर पे रहते हैं तो आप एक्चुअली क्या है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की सबसे अच्छी बात है कि आप फिर 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं, उसी काम के बारे में सोचते हैं, जो आप बाहर रहकर थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं कहूँगी कि इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकें। अगर आप ये बाहर रहकर भी कर पाते हैं कि आप 24 घंटे अपने काम के बारे में सोच सकें या किसी भी तरह से उसको करते रहें, तो यह बाहर रहकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बिना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाए भी आप कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाके भी एक्टर बनना है, उसके लिए भी आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जाने की उस तरह से ज़रूरत नहीं। तो अब बाहर के होता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। तो ये आपका जब आपने किया तो आपके डायरेक्टर कौन NSD को? आपके द्वारा चंडीगढ़ की नीलम सिंह जी के साथ भी मैं काम कर चुकी अच्छा, हूँ। रीटा गांगुली रही हैं, मोहन मौशी जी के साथ काम किया है और काफ़ी सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मुझे सीखने का मौका मिला है। ये अच्छे गुणी लोग हैं। एक्चुअली सबसे अच्छी बात वहाँ की यही है कि आपको ये जो लोग मिलते हैं, जो ऐसे शायद मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं जाती तो शायद नीलम मान के साथ मैं कभी काम नहीं कर पाती। तो एक तरफ देखा जाए तो उन बच्चों का मतलब उन बच्चों को जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तब मुझे लगता है इन लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए। हाँ, ये इनका भी, ये जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, मुझे लगता है ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो छोटे शहरों के बच्चों तक पहुँचे। आपको एक चीज़ नहीं लगती जो बड़े डायरेक्टर्स हैं जो वहाँ काम कर चुके हैं या बड़े बड़े थिएटर चला रहे हैं, उन लोगों को उन बच्चों के पास भी पहुँचना चाहिए जो बहुत टैलेंटेड हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। एक पहुँच उनकी भी होनी चाहिए। यानी जैसे बंसी कौल के साथ ये बहुत अच्छा है। हाँ। मतलब वो अब नहीं रहे हमारे बीच, मैंने उनके साथ भी काम किया है। बंसी कौल जी के साथ ये बहुत अच्छा है कि उनके पास ज़्यादातर छोटे गांव के और शहरों के बच्चे आते हैं और वो उन्हें ट्रेन। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, मिस्टर चक्रेश जी, इनके भाई नीलेश जी, मैं जानता हूँ, हमारे सीनियर थे। हाँ, वो सीनियर थे आपके। और चक्रेश जी का भी इतना बढ़िया काम है, इतना मतलब होल्ड है इस पंजाब में और आसपास जितने भी हैं कि इनका नाम जाना जाता है। NSD नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज एक बड़े अच्छे रुतबे पे हैं, बड़े अच्छे पद पे हैं। इसके अलावा मैंने इनका थिएटर भी देखा है और मेरे मित्र हैं, इसलिए नहीं मैं बोल रहा, वाकई इनका काम बोलता है। मैंने भी इनका प्ले देखा है जश्न बचपन में, वो बच्चों को लेकर आए थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो टाइमिंग है थिएटर एंड मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि टीचर को बच्चों के पास पहुँचना चाहिए। अब चक्रेश जी खुद जाते हैं स्कूलों में और स्कूलों के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। अभी भी इनका प्रोजेक्ट चल रहा है अलग अलग स्कूल्स में। तो यार ये बात जो है ना, ये मुझे ना बस खुश कर देती है। यार टीचर बच्चे के पास जाए, ठीक है ना, बच्चे तो आ ही रहे हैं, बच्चों को तो चाहिए, लेकिन नहीं, वो खोज रहे हैं। जैसे हाँ, बच्चों को टीचर की ज़रूरत है, ऐसे गुरु को भी अच्छे बच्चों की गुरु को ज़रूरत है। भी अच्छे बच्चे चाहिए। बिल्कुल, तो उन्हें भी खोजना पड़ेगा, उन्हें भी बच्चों को वेलकम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई है। एक आखिरी क्वेश्चन कि आप चंडीगढ़ आई हैं, इस माहौल में आई हैं,
कैसा लग रहा है और क्या संदेश देंगे? देखिए चंडीगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो ऑडियंस थी चंडीगढ़ की वो बहुत ही अच्छी थी। मैं कल भी बैठी थी तो बच्चों का पपेट शो चल रहा था। पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थिएटर दिखाने के लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतनी इंटरैक्टिव ऑडियंस है, वो इतनी सपोर्टिव ऑडियंस थी। कल भी जब बच्चे भी प्ले देख रहे थे तो वहाँ से वो कोई भी इंटरेक्शन कर रहे थे स्टेज से, तो बच्चे उसका फुल रिस्पॉन्ड दे रहे थे। और कल भी मुझे ऐसा लगा कि ऑडियंस ने, क्योंकि कल के नाटक में साइलेंस बहुत था, तो जो ऑडियंस साइलेंस को अच्छे से ले पाती है, मुझे लगता है वो ऑडियंस बहुत अच्छी है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, यहाँ की ऑडियंस जो जिस भाषा में आपने किया ना वो बहुत अच्छा। ज़्यादा नहीं जानती है। बिल्कुल बुंदेली। हाँ, बुंदेली को बहुत ज़्यादा नहीं जानती है। वो थोड़ा बहुत समझ आता है यहाँ के लोगों को जो पंजाबी ठीक है, हाँ। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि यार रोना और हंसना तो किसी भी लैंग्वेज में हो, हाँ, वो समझ आ इमोशंस जाता तो है। यूनिवर्सल है, वो समझ आ इमोशंस जाता आर है, यूनिवर्सल। इसीलिए पूरा हॉल जो है कल आपके साथ था। हाँ, और थैंक यू वेरी मच। मुझे भी चंडीगढ़ आके बहुत अच्छा लगा। हमें अच्छा लगा आप यहाँ आई और हमसे बातचीत हुई, और हस्ताक्षर में आप ये देखिएगा। थैंक यू, ज़रूर।